हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि कैबिनेट ने महिलाओं की उम्र शादी के लिए 21 साल तक बढ़ाने का फैसला कर लिया है या इस बिल को अप्रूव कर दिया है। देखिए, ये जो न्यूज़ है ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। हम इस न्यूज़ के सारे एक्सपेक्ट्स को कवर करेंगे। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि चाइल्ड मैरिजेस में हैं, कौन कौन से बिल्स अभी तक आए हैं जो कि चाइल्ड मैरिज और शादी की उम्र को डिफाइन करते हैं, अदर कंट्रीज़ में क्या स्टैंडर्ड्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, उन सब के बारे में समझेंगे इसमें। और चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिलहाल वर्तमान स्थिति में जो शादी के लिए लड़कों की मिनिमम एज है वो 21 साल है और लड़कियों की जो मिनिमम एज है वो 18 साल है। और यूनियन गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को चेंज करने का प्लान किया है एक बिल के जरिए, जिसमें लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी जानी है। देखिए, ये जो डिसीजन है ये नीति आयोग द्वारा बनाई गई एक टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे लिया गया है। इस टास्क फोर्स को लीड कौन कर रहा था? तो जया जेटली इस टास्क फोर्स को लीड कर रही थी। ये जो मूव है ये जेंडर इक्वालिटी को लेकर लिया गया है। जेंडर इक्वालिटी इस मूव से बढ़ेगी। अभी तक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क था जेंडर इक्वालिटी को लेकर हमारे देश में कि अगर जेंडर इक्वालिटी है तो पुरुषों की शादी की उम्र 21 साल और महिलाओं के 18 साल क्यों है। इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए महिलाओं की उम्र भी 18 साल कर दी गई है। देखिए, जया जेटली ने अपने बयान में कहा भी कि वो इस जेंडर इक्वालिटी को इस तरीके से देखते हैं, पुरुषों की शादी की उम्र 21 साल है तो महिलाओं की भी 21 साल होनी चाहिए। चलिए, इस पर हम आगे बढ़ें उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कोई भी बिल एक्ट कैसे बनता है। तो देखिए, कोई भी बिल हो जो कि प्रेजेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा या किसी मिनिस्टर द्वारा। ध्यान रखिएगा, दो टाइप के बिल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट बिल जो कि मिनिस्ट्रीज प्रेजेंट करती हैं, एक होता है प्राइवेट बिल जो कि कोई भी मिनिस्टर प्रेजेंट कर सकता है। ये बिल जब प्रेजेंट किया जाता है तो ये डिस्कशन के लिए भेजा जाता है पार्लियामेंट में। अब देखिए, पार्लियामेंट में भी दो हाउस हैं, आप इसे फर्स्ट हाउस बोल लीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस में इसका डिस्कशन होगा। उसके बाद जब ये यहाँ से पास हो जाएगा तो फर्दर डिस्कशन के लिए ये सेकेंड हाउस में जाता है। ठीक है, आप ये बात समझ गए। सेकेंड हाउस में भी जब इसका डिस्कशन हो जाता है और जब ये वहाँ से पास हो जाता है तो ये जाता है प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास ये सिग्नेचर होने के बाद ये बन जाता है एक एक्ट, यानी एक कानून। आई होप आपको एक जर्नी क्लियर हो गई होगी। फिलहाल जो बिल है वो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, यानी एक तरीके से फर्स्ट हाउस में जाने के लिए वो बिल्कुल रेडी है और वहां से भी वो मोस्ट प्रोबेबली 99% क्लियर हो जाएगा और सेकेंड हाउस में भी वो क्लियर हो ही जाएगा। तो ये एक्ट बनने के बहुत ही नज़दीक और करीब है और इसीलिए आज हम इसके डिस्कशन में इसके सारे एक्सपेक्ट्स भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। देखिए, अभी तक जितने भी नियम कायदे कानून आए हैं इंडिया में जो कि शादी की एज को डिफाइन करते हैं, हम उनके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आया था आईपीसी 1860। देखिए, यहाँ पर कोई भी एज पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं की गई थी कि शादी की ये एज है, बट इन जनरल ये मान लिया गया था कि शादी की एज 10 साल मिनिमम होनी ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है 1819 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट। देखिए, ये जो बिल है ना, ये एक इंसिडेंस के बाद आया था। बात है 1889 की। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक केस आता है जिस केस में एक 11 साल की बच्ची की डेथ हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि उसके 35 साल के हस्बैंड ने, उसके 35 ईयर ओल्ड हस्बैंड ने उसके साथ फोर्स सेक्सुअल असॉल्ट किया था। अब ये जो न्यूज़ थी ये काफ़ी झकझोर देने वाली थी और इस न्यूज़ ने एज अ कैटलिस्ट का काम किया। इसी न्यूज़ के चलते एक कमेटी बनाई गई। ध्यान रखिएगा, ये जो बात है ये आज़ादी के पहले की बात है, यानी यहाँ पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो ब्रिटिशर्स बना रहे थे। तो ब्रिटिशर्स और एंग्लो इंडियंस की एक कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी ने एक फैसला लिया। ये कमेटी लंदन में बैठकर बनी थी और यहाँ पर एक फैसला लिया गया कि जो महिलाओं की या लड़कियों की शादी की उम्र है वो कम से कम 10 से 12 साल होनी चाहिए सभी ज्यूरिडिक्शंस में। और इससे कम उम्र की लड़की के साथ अगर कोई शादी करता है या कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो वो एक रेप की कैटेगरी में गिना जाएगा। और इसी रिकमेंडेशन पर आया बिल 1891 का एज ऑफ कंसेंट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आता है साल 1982, जब आता है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट। इसे हम जनरली शारदा एक्ट 1929 के साथ भी जानते हैं। ये बिल 28 सितंबर 1929 को पास हुआ था। इसमें जो महिलाओं की एज है वो 14 साल कर दी गई थी शादी के लिए और लड़कों की एज 18 साल कर दी गई थी।
आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ 1949 में, तब यहाँ पर इस एक्ट में फिर से एक चेंज किया गया और लड़की की एज 15 साल कर दी गई और 1978 में वापस से इसे अमेंड किया गया और लड़कियों की एज 18 और लड़कों की एज 21 साल कर दी गई। इसे हम शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं और इसे लाया था हरबिलास शारदा ने। और इसके बाद एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ सन 2006 में, जो कि था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। देखिए ये जो एक्ट था ये एज डिफाइन नहीं करता था, एज डिफाइन तो शारदा एक्ट ने कर दी थी। ये मैरिज एक्ट बेसिकली चाइल्ड मैरिजेस रोकने के लिए लाया गया था। देखिए जो शारदा एक्ट था ये 1929 में लाया गया था। उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनीज का हमारे ऊपर रूल था, तो वहां पर जो एक्ट लाया गया था, इस एक्ट की 14 साल की उम्र से या जो 12 से 14 साल की उम्र दी गई थी, इससे बहुत सारे इंडियन ऑर्थोडॉक्स खुश नहीं थे और ब्रिटिशर्स ने ये रूल लाने के बाद भी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया, यानी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि कहीं चाइल्ड मैरिजेस और तो नहीं हो रही हैं। इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए 2006 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट लाया गया। ये जो एक्ट था ये मेनली चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए बनाया गया था और इस एक्ट ने बेसिकली चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 को रिप्लेस किया था। साथ ही साथ इस एक्ट में ये भी प्रोविजन था कि हर एरिया में या हर स्टेट में एक चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, जो उस स्टेट को या अपने ज्यूरिडिक्शन के एरिया में वो ये देखेगा कि कहीं कोई चाइल्ड मैरिजेस तो नहीं हो रही, और हो रही हैं तो उन्हें रोकेगा। फर्दर आगे लोगों में ये जागरूकता लाएगा कि चाइल्ड मैरिजेस रुकनी चाहिए। इसके अलावा इसमें पनिशमेंट भी थी, जैसे अगर कोई प्रमोट कर रहा है, परमिट कर रहा है या सोलमनाइज कर रहा है मैरिज, चाइल्ड मैरिज, तो उसे 2 साल तक की जेल और साथ ही 1 लाख या उससे ज्यादा का जुर्माना या दोनों भी हो सकता था। देखिए जिस एक्ट की हम आज बात कर रहे हैं, अगर ये पास हो जाता है, जो कि होना 99% है, तो हमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट में, 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट में, 1872 इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट और 1936 फारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, और जितने भी एक्ट्स हैं जो कि मैरिज को लेकर हैं, उन सब में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। इसमें आपका डाउट ये आ सकता है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी ये लागू होगा? तो देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक बात का ध्यान रखिएगा कि अभी भी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग एज है वो 15 साल है। अब देखिए ये जो 15 साल है ये डिफाइन नहीं की गई है। ऐसा बोला गया है कि जब भी लड़की प्यूबिटी को हिट करती है, प्यूबिटी को हिट करेगी तो वो शादी के लिए एलिजिबल है, यानी उसकी शादी की जा सकती है उसके बाद। और जनरली मेडिकली हमने ये माना है कि 15 साल वो एज है जब लड़कियों की प्यूबिटी हिट होती है, तो हम इसको एज अ मोटा मोटा मान के चलते हैं कि 15 साल एज है इन मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब ये देखने वाली बात होगी कि गवर्नमेंट इसे किस तरीके से और किन एक्ट्स पर लागू करती है। तो चलिए अब आइए बात कर लेते हैं कि कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हैं अर्ली मैरिजेस के। तो देखिए जल्दी शादी होने का जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो है डोमेस्टिक वायलेंस। ऐसा रिपोर्ट्स में पाया गया है कि अगर लड़की की उम्र 15 साल के आसपास शादी कर दी जाती है तो उसके डोमेस्टिक वायलेंस होने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू अगर उसकी 20 साल के आसपास शादी की जाती तो। साथ ही साथ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में ये पाया गया है कि 4 स्टेट्स में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़े हैं। अब ये जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है इसका एक कॉज हाई डिफरेंस इन एज बिटवीन ब्राइड एंड ग्रूम भी है, यानी जोड़े के बीच में ज्यादा उम्र का अंतर होना, क्योंकि यहाँ पर फिर मेंटालिटी मैच नहीं होती, एक तरीके से जो सोच है वो मिलती नहीं है, और यहाँ पर ये डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में आगे चल के शक्ल ले लेता है। साथ ही साथ लड़की को अपने विचार व्यक्त करने की भी आज़ादी नहीं मिलती है और एक तरीके से वो सिर्फ घर के कामों में बिजी रह जाती है और उसका करियर भी डिग्रेड होता है। तो कहने का मतलब कि उसका सारा जीवन सिर्फ घर में ही बीत जाएगा। इसके बाद जो अगला फैक्टर है वो है मैटरनल हेल्थ का। देखिए लड़कियों की शादी अगर जल्दी हो जाती है तो वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली रेडी नहीं होती है फॉर अ चाइल्ड बर्थ, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर लड़की प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुई होगी बेबी के लिए तो ऐसे में खतरा लड़की की जान को तो होता ही होता है, साथ में उसके बच्चे की जान को भी खतरा होता है। देखिए WHO के हिसाब से जितनी भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं या बच्चे की डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो ज़्यादातर 15 से 19 साल के बीच की लड़कियों की ही होती है, यानी इनकी शादी भी जल्दी कर दी गई थी, इसीलिए प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस और बच्चे की डिलीवरी में भी दिक्कतें आती हैं। इससे बच्चे की माँ को और बच्चे को दोनों को खतरा होता है। और ये भी पाया गया है कि अगर लड़की की जल्दी शादी करा दी जाती है लगभग 15 साल के आसपास तो 5 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं उसकी मृत्यु के बच्चे को जन्म देने के दौरान। अब इसके अलावा एक फैक्टर और है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो नवजात शिशु होते हैं
उनके चांसेस 50% ज्यादा होते हैं मृत्यु के अगर उनकी माँ 20 साल से कम उम्र की है तो। साथ ही ये देखा गया है कि जो लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जैसे इंडिया या अफ्रीका, तो यहाँ पर ये देखा गया है कि जिन माओं की उम्र 20 साल या उससे कम होती है उनके जो बेबीज होते हैं उनमें लो बर्थ वेट, प्रीमेच्योर डिलीवरी, सीवियर नैनोनाइटल कंडीशंस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑल्दो इंडिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हुआ है, बट अभी भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के द्वारा ये पता चला कि 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ा है। देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, तो अगर किसी साल 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उनमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो जा रही है 1 साल की उम्र के पहले, ये होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट नंबर है इंडिया में वो उत्तर प्रदेश के पास है कि 1000 में से 50 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बिहार में 47 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, छत्तीसगढ़ में 44 और मध्य प्रदेश में 41। तो ये कुछ टॉप 5 स्टेट्स थे इंडिया के जहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा है। इसके बाद आता है स्टर्निंग और क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर माँ की उम्र कम है तो चांसेस ज्यादा है कि बच्चा लो वेट या प्रीमेच्योर डिलीवरी से हो, जिसके कारण स्टंट और लो वेट बच्चों के चांसेस ज्यादा हैं, यानी माल न्यूट्रिशन के होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये सर्वे में पाया गया कि 17 में से 11 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर माल न्यूट्रिशन बच्चों की संख्या बढ़ी है और सीवियरली वेस्टेड बच्चों की संख्या भी 17 में से 13 स्टेट्स में बढ़ी है। यहाँ तक कि गुजरात और बिहार ये 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर लगभग 40% या उससे भी ज्यादा बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि अर्ली मैरिज कितना ज्यादा बड़ा इशू है। देखिए अगर मैं बात करूं अदर नेशंस की, यानी कंपैरिजन करूं कि किस देश में क्या एज है फॉर मैरिज, तो देखिए चाइना में पुरुषों की एज 22 साल, महिलाओं की 20 साल है। यूएसए में दोनों की 18 है, रशिया में भी दोनों की 18 है, यूके में भी दोनों की 18 है। इन सम केसेस पेरेंटल कंसर्न से ये 16-16 भी हो सकती है। पाकिस्तान में पुरुषों की एज 18 है और महिलाओं की कुछ स्टेट्स में 16 और कुछ स्टेट्स में 18 है। अब आप ये नंबर कंपेयर करके सोच सकते हैं कि इंडिया को दोनों को 21 करने की क्या जरूरत है अगर ज्यादातर कंट्रीज लगभग 18 साल पर ही अपनी एज मानती हैं तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स पर ध्यान दीजिएगा। 2001 के सेंसस के अनुसार 1.5 मिलियन गर्ल्स ऐसी हैं इंडिया में जिनकी शादी लगभग 15 साल के आसपास कर दी गई थी। 23% से अधिक महिलाएं ऐसी हैं जिनकी फिलहाल आयु या एज 20 से 24 के बीच है, पर उनकी शादी 18 साल के पहले कर दी गई थी। और ये बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 और 21 की। रूरल एरिया में ये प्रॉब्लम ज्यादा है। जहां पर आप अर्बन एरिया की बात करें तो 23 के आसपास है, रूरल एरिया में ये चीज 27% तक पहुंच जाती है। आज भी भारत देश में जितनी भी शादी होती हैं उनमें से लगभग 14% से भी ज्यादा शादियां ऐसी हैं जो कि चाइल्ड मैरिजेस होती हैं। बिहार में कंडीशन और बुरी है, लगभग 70% के आसपास महिलाएं ऐसी है जिनकी शादी 20 साल के पहले करा दी जाती है। और इन पैरामीटर्स पे सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है फिलहाल हिमाचल प्रदेश, जहां पर केवल 9% ऐसी शादियां हैं जहां पर महिलाओं की एज 20 साल से कम होती है शादी के वक्त। देखिए अगर मैं पिछले 15 साल की बात करूं तो जो चाइल्ड मैरिज है वो लगभग 11% से कम हुई है। पर आप खुद सोचिए 15 सालों में 11% गिरना, यानी 1 साल का 1% भी कम नहीं हो रहा है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय और शायद इसीलिए हमें इस बिल की जरूरत भी है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडीइंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।